वैक्सीन, कोरोना वायरस, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, डेल्टा टू, हेक्सा, टेट्रा, फेट्रा, हेक्ट्रा, ये जैसे जैसे वेरिएंट्स आ रहे हैं हमारे समाज में, जो मीडिया दिखाता है, जो लोगों को हमें पता लगता है, कभी ब्लैक फंगस, कभी ग्रीन फंगस, कभी वाइट फंगस, कभी फलाना फंगस, कभी धमाका फंगस, या कभी कोरोना का कोई नया वेरिएंट। बिल्कुल ये हमारे जीवन के स्तर को बहुत ही खतरनाक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। बाकी शरीर आपका, निर्णय आपका होना चाहिए, आप ही जज हैं। शुरू करते हैं वैक्सीन पर अन्वेषण टॉक मेरे साथ। ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए मैं एडवोकेट समीर व्यास एएलसी के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरे वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा और वीडियो को अनंत तक जरूर देखिएगा। हमारे मन में अक्सर ये सवाल आता है कि हम वैक्सीन के साथ जाएं या हम आयुर्वेद के साथ जाएं, हम करें तो करें क्या। ये सबके साथ सवाल आता है, ये लाजमी है सवाल आना। और इसकी सबसे बड़ा उदाहरण यही हो सकता है कि ये सवाल मेरे मन में भी आता है, सबके मन में यही सवाल आता है। हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी के एफर्ट से, उनकी मेहनत से अभी तक लगभग, जो आंकड़े मुझे पता है, 39 करोड़ के लगभग लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। और बाकी के जो 110 करोड़ के आसपास जो लोग बचे हुए हैं, मैंने 110 करोड़ इसलिए कहा कि कुछ इसमें अनऑफिशियल लोग भी हैं, रोहिंग्या वाले। वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि रोहिंग्या हमारे देश का हिस्सा नहीं है, इन्हें नागरिकता और शरणार्थी नहीं बना सकते, ना बाहर निकालिए। ये भी न्यूज़ आपने सुनी होगी, ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। जब हमारे मन में ये सारा सवाल उठता है, बार बार उठता है, हम बार बार सोचते हैं कि हम क्या करें, हम मतलब वैक्सीन लगवाएं ना लगवाएं, तो इस बात को जो मैं कह रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से समझिएगा। बिना ध्यान से समझे किसी कंक्लूज़न पर ना पहुँचिएगा। देखिए, भारत सरकार जो भी कर रही है वैक्सीन के मामले में, कि फ्री दे रही है और बहुत सारी चीज़ें, इक्विपमेंट्स वगैरह उपलब्ध करा रही है, नर्स, डॉक्टर्स जो उनको वैक्सीन लगा सके। और आपने कई जगह खबर भी सुनी होगी कि फर्जी वैक्सीन्स लग रही हैं, कहीं पर पानी भर के लगाया जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं से गुजरने के बाद हमारे अंदर भी, मीडिया को देखने के बाद, एक डर पैदा होता है कि क्या ऐसा तो नहीं। कभी कुछ रिपोर्ट आती है, कभी कोई इंटेलेक्चुअल बन के कुछ अपना नया एक ज्ञान लेके आता है। WHO अपना रोज़ ज्ञान बदलता है, उसको रोज़ मन में जो आता है वो कहता है। कभी ये अच्छा है, कभी वो बुरा है, कभी फलाना अच्छा है, कभी धमाका अच्छा है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो इन लोगों के जो मतलब ऐसे बदलते हैं जैसे गिरगिट भी, मतलब इससे कम रंग बदलता होगा, मुझे जो लगता है। इसके बाद एक हमारे दिल में एक बड़ी हलचल सी पैदा हो जाती है कि करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। तो एक छोटी सी चीज़ है कि जैसे वैक्सीन लगवाइए। सरकार यदि कह रही है वैक्सीन लगा रही है, तो देखिए सरकार की बात हमें माननी पड़ेगी और वो हमें करना भी चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर खुद का स्वयं का है। और वैक्सीन लगवाने के बाद जब वो एंटीबॉडीज़ आपकी डेवलप कर देगी, तो जो मैं आगे कहने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से समझिए। जब वो आगे एंटीबॉडीज़ डेवलप कर देगी, तो हमें आगे के जो वेरिएंट्स आ रहे हैं, अल्फ़ा, गामा, डेटा, फेटा, हेक्सा, टेट्रा, जो भी आएंगे, या आने वाला कोई भी वायरसेस पुराना जो बाद में आएगा, अभी नहीं आया तो कभी और आएगा, जैसे इसको जैविक युद्ध भी कहा गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं कि स्पेनिश फ्लू स्पेन में हुआ था, कहाँ हुआ था, स्पेनिश फ्लू का नाम कैसे पड़ा। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इस देवों की भूमि, पवित्र भारत, अखंड भारत में कभी आपको कोई भी महामारी का, इस तरीके का वायरस देखने को नहीं मिला होगा कि उसकी उत्पत्ति यहाँ से हुई। काफ़ी साल पहले भी आप चले जाइएगा तो भी आपको पता लगेगा प्लेग की उत्पत्ति कहाँ से हुई। प्लेग जो है हमारे यहाँ से नहीं आया था। प्लेग को एक महामारी कहते थे, और हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा महामारी से पहली बार ग्रसित हुए थे उस समय स्पेनिश फ्लू, और जो कि H1N1 नाम के वायरस से जाना जाता था, और 1 करोड़ 20 लाख
लोगों की करीब मृत्यु हुई थी, और आज वो हमारे जीवन का एक हिस्सा हो गया है, एक नॉर्मल जुकाम खांसी टाइप का हो गया है। तो इसी प्रकार कोरोना भी अपने नए नए रंग दिखाएगा, नए नए आएगा। हम वैक्सीन के साथ यदि आयुर्वेद का उपयोग करें, आयुर्वेद वैक्सीन के साथ भी आप ले सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, या कह दो होते ही नहीं है, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा एक बार। लेकिन जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ उस हिसाब से आयुर्वेद के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन वो एक बहुत अच्छी चीज़ें हमें सिखाता है कि आयुर्वेद में हमारी अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो लंबे समय के लिए डेवलप हो जाएं, कैसे वो चीज़ें एग्जीक्यूट हों, जो वैक्सीन की जो अपग्रेड उसने एंटीबॉडीज़ को कर दिया वो परमानेंट रहे। आयुर्वेद उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर सकता है। तो वैक्सीन के साथ यदि आप लोग आयुर्वेद का भी यूज़ करेंगे, आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं, मैं कुछ तत्वों के नाम आपको बताता हूँ। गिलोय है, तुलसी है, हल्दी है, अश्वगंधा है, शिलाजीत है। इनको कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि केवल मेल लेगा या फीमेल लेगा, ऐसी कोई बाउंडेशन भी नहीं है। उसको कोई भी ले सकता है, मेल भी ले सकता है, फीमेल भी ले सकती है। तो हमारा मेन मकसद है एंटीबॉडीज़ बढ़ाना। और आपको एक चीज़ और बताऊँ बहुत अच्छी, कि इस मकसद के साथ यदि हम मंत्र का उपयोग करते हैं तो वो हमारे लिए कितना प्रभावशाली, कितना शक्तिशाली हो सकता है, ये भी समझिए। हमारे यहाँ योग के साथ आयुर्वेद, आयुर्वेद के साथ मंत्र, इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो चीज़ कितनी मजबूत होती थी। योग एक जो जीवन जीने की कला है, जो जीवन जीने की शैली है, सूर्य नमस्कार से शुरू होती थी, ओम अक्षर बोला जाता था, उसके ब्रह्मांड में एकमात्र जो अक्षर है हमेशा घूमता वो ओम है। ये बात तो विज्ञान भी मानता है। अगर आपको विज्ञान की भाषा से समझना है, मैं तो धर्म की भाषा से अच्छे से समझता हूँ, तो मैं जानता हूँ, वो मैं करता हूँ। सूर्य नमस्कार मंत्र में आपको सारे, सुबह जब आप शुरुआत करते हो तो पूरी आपकी बॉडी खुल जाती है, इतना मतलब उसको इतना बढ़िया बनाया गया, आपकी एकदम नसों के अंदर एकदम जो जकड़न होती है वो एकदम आप एकदम बढ़िया हो जाते हो। उस सूर्य नमस्कार के बाद फिर आपको जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए अलग अलग बनाए गए हैं योग में प्रक्रियाएं हैं। कपालभाति अलग चीज़ के लिए है, अनुलोम अलग चीज़ के लिए है, प्राणायाम अलग चीज़ के लिए। जितनी ज़्यादा चीज़ें आप करते रहेंगे उसी प्रकार मंत्र, हमारे यहाँ हर बीमारी के लिए भी एक मंत्र बनाए गए हैं। जिसको कैंसर की बीमारी है उसके लिए अलग मंत्र है, हृदय की बीमारी के लिए अलग मंत्र है, याददाश्त के लिए अलग मंत्र है, और अपने पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अलग मंत्र है। देखिए कभी कभी खान पान में गड़बड़ हो जाती है, ये ऐसे वायरसेस आते रहते हैं, तो उनके लिए भी एक मंत्र बनाया गया, जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है। 30 सेकंड आपके जीवन के, आपकी ज़िंदगी के लिए 30 सेकंड वो आप भी कर सकते हैं। वो कोई इतना भारी काम भी नहीं है। और बाकी के जो मंत्र हैं उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे मंत्र वर्क करता है। और जो मैंने आपको आयुर्वेद के बारे में बताया, मैं एक बार मंत्र के बारे में आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ। यह जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कल्याण थी 1960 में जो आई थी, उसमें दिया गया ये मंत्र है। और हमारे यहाँ कल्याण काफ़ी पुरानी आ रही है, तो हमारे पास वो थी, तो हमने कहा कि सबका भला हो जाए, तो हम आपको ये मंत्र बताते हैं। यह जो मैं मंत्र बताऊंगा ये कल्याण में प्रकाशित हुआ था, गीता प्रेस गोरखपुर है जो उसने कल्याण आती है, उसमें 1960 में ये मंत्र जो है प्रकाशित हुआ था। और इस मंत्र में की खासियत ये है कि आपके शरीर को हमेशा स्वस्थ रखता है, और उसमें आपको कुछ ज़्यादा देना भी नहीं है, अपना 30 सेकंड देना है मात्र। तो इस मंत्र को ईश्वर में श्रद्धा रखकर हमें 7 बार जाप करना है। और इस मंत्र का जब हम जाप करें तो वो किस तरीके से करना है मैं अब आपको उसकी विधि बताता हूँ, उसके बाद आपको मंत्र बताऊँगा। एक कटोरी में शुद्ध जल और या गंगा जल और तुलसी के कुछ पत्ते 3 4 5 जो भी आपको लगे वो लीजिए। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो शुद्ध जल हम रोज़ पानी पीते हैं, उसी में नॉर्मल लीजिए कटोरी के अंदर। उसके ऊपर अपना राइट हैंड रख कर इस मंत्र को भगवान के सामने, जब आप स्नान वगैरह कर लें, आप सर टेकने जाते हैं भगवान के पास, या आप कहीं जाते हैं घर में रहते हुए, तो 30 सेकंड तो कोई भी निकाल सकता है करने के लिए। 7 बार उस मंत्र को करना है, जो आपको और आपके परिवार को हमेशा स्वस्थ रखेगा। तो वो मंत्र जो है वो इस प्रकार है।
माँ भयात सर्वतो रक्षम श्रेय वर्धय सर्वदा शरीरारोग्यम में देहि देव देव नमस्ते। मैं ये मंत्र अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा और आप इससे अच्छा से उच्चारण करके इस मंत्र को करिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए, वैक्सीन भी लगवाइए, आयुर्वेद का साथ भी लीजिए और मंत्र का साथ भी लीजिए। स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए, सावधान सतर्क सुरक्षित रहिए हमेशा। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद केवल इतना था, आपको एक चीज़ बताना कि आप अपने जीवन में कैसे मतलब चीज़ों को कर सकते हैं। देखिए, यदि आप धर्म में विश्वास करते हैं और आप मंत्रों की शक्ति के बारे में विश्वास करते हैं और यदि आप आयुर्वेद में विश्वास करते हैं तो इसको ज़रूर करिए। आपके लिए है, ये आपके खुद के शरीर के लिए है, मेरा क्या जाएगा, तकलीफ़ आपको होगी, मैं केवल आपको बता सकता हूँ, बाकी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो मेरा बस इतना कहना है कि इस मंत्र को ज़रूर कीजिएगा और आयुर्वेद और एलोपैथी का साथ रखिए और चीज़ों को बढ़िया से बढ़िया करिए। एलोपैथी हमें जल्दी सही कर देती है, लेकिन आयुर्वेद हमें उस जल्दी सही को लंबे समय तक सही रखने में बहुत मदद करती है। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। गीता में लिखा है, आत्मा अजर अमर है, ना उसे पानी भिगा सकता है, ना वायु उसे सुखा सकती है, ना अग्नि उसे जला सकती है। तो अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा, मेरे वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज आप हैं, आप ही को बताना है कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों।